हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हमाद सैयद, मल्टी सॉफ्टवेयर ट्रेनर। आफ्टर इफेक्ट्स की नेक्स्ट क्लास में खुशामदीद। आज की क्लास में हम बात करेंगे ऑल अबाउट द टेक्स्ट एनिमेशन। ऑलराइट, टेक्स्ट एनिमेशन क्या होती है, टेक्स्ट एनिमेटर क्या होता है, कितने तरीके हैं टेक्स्ट को एनिमेट करने के, सब कुछ इस क्लास में हम तफसील के साथ सीखने वाले हैं। अभी तक आपने सीखा कि किस तरह से हम टेक्स्ट को सिंपली एनिमेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मेरे पास एक टेक्स्ट है और यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ। ओके, अब सिंपल इसकी एनिमेशन तो आपको आती है। इसकी अगर आप प्रॉपर्टीज़ में जाएं, यहाँ पर इसका फिल कलर है, आप इधर से फिल कलर चेंज कर सकते हैं सिंपली, और यहाँ से स्ट्रोक कलर दे सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, इसका साइज़ है। ठीक है, ये साइज़ आप इधर से एडजस्ट कर सकते हैं। देन वी नो लेयर में जाएंगे, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म है और सेंटर इन द व्यू, तो ये आपके सेंटर में आ जाएगा टेक्स्ट। ठीक है, आप डबल क्लिक करके क्या कर सकते हैं, आप इस तरह से इस वर्ड को सिंपल सेलेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो चेंज द कलर इफ़ यू वांट, और आप इसका फ़ॉन्ट भी जो है वो चेंज कर सकते हैं इफ़ यू वांट लाइक दैट। ठीक है, सम काइंड ऑफ स्टाइलिंग यू कैन डू विद द टेक्स्ट। ऑलराइट, अभी तक आपको जब आप टेक्स्ट लिखते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में, अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेता हूँ, तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले टेक्स्ट मिलता है, ऑलराइट, उसके बाद ट्रांसफॉर्म। ये ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ तो अभी तक हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि पोजीशन, एनिमेशन, स्केल से किस तरह से हम एनिमेशन करते हैं। ऑलराइट, दैट इज़ सिंपल, दैट वी आर डूइंग विद एवरीथिंग। बट इसमें जो नई चीज़ आपको मिली है ना, वो टेक्स्ट को जब ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करते हैं तो इसमें कुछ चीज़ें नई हैं आपके पास। ओके, सबसे पहले तो ये सोर्स टेक्स्ट है। सोर्स टेक्स्ट आप इसको जो है पेरेंट कर सकते हैं किसी भी दूसरे टेक्स्ट के साथ, किसी वैल्यू के साथ, जो कि हम ट्रिम पाथ में एक्चुअली देख चुके हैं। ऑलराइट, उसके बाद इसमें पाथ ऑप्शंस आपको मिलती हैं। हम इसको जो है टेक्स्ट ऑन अ पाथ के ज़रिए से लिख सकते हैं कि हम पाथ बना सकते हैं, उसके ऊपर इसको क्या कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये हम देखने वाले हैं, डोंट वरी। पाथ है, उसके बाद यहाँ पे मोर ऑप्शंस आप क्लिक करेंगे, ये हमारे पास फिल और स्ट्रोक की ऑप्शन है, डिफरेंट ऑप्शन है। ऑलराइट, लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है वो है एनिमेट। हम क्या कर सकते हैं, हम एनिमेटर ऐड कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के ऊपर। ओके, एनिमेटर ऐड करने से पहले एक चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये जो इसका पिवट पॉइंट है ना, ये कहाँ पर है। ठीक है, यहीं से आपकी सारी एनिमेशन होगी, यहीं से स्केल होगा, यहीं से रोटेशन होगी। ठीक है, यहीं से पोजीशन इसकी एनिमेट होगी। हम क्या करेंगे, इसके पिवट पॉइंट को आप कहीं भी रख सकते हैं। अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये यहाँ पर बॉटम में है, अगर आप इसको सिलेक्ट करें देख सकें ये बॉटम में है। हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको सेंटर में ला सकते हैं। अगर आप सेंटर से एनिमेट करना चाह रहे हैं, नीचे से एनिमेट करना चाह रहे हैं, नीचे रख सकते हैं, सब तो ही। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से जो है वो लेयर एंड ट्रांसफॉर्म, और इसको भी मैं क्या करता हूँ, सेंटर में ले आता हूँ। ठीक है, अब एग्जैक्टली सेंटर में आ गया। जो भी आप स्केल, पोजीशन, रोटेशन करेंगे वो इसी पॉइंट से होगी इस टेक्स्ट की। ओके, अब आपने सबसे पहले करना क्या है, अच्छा मैं आपको बता दूँ टेक्स्ट एनिमेटर होता क्या है। ठीक है, टेक्स्ट एनिमेटर के बारे में आप समझ लें पहले। टेक्स्ट एनिमेटर की प्रॉपर्टी क्या करती है, टेक्स्ट एनिमेटर अलाउज यू टू एनिमेट द टेक्स्ट एट द कैरेक्टर, वर्ड एंड लाइन लेवल। ठीक है, यूजिंग एनिमेटर एंड सेलेक्टर्स, कि हम अपने टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, हम अपने टेक्स्ट को करेक्टर के लेवल पे, मतलब कि एक एक करेक्टर वाइज लाइक TE सेपरेट एनिमेट करेंगे। वर्ड वाइज हम टेक्स्ट को एनिमेट कर सकते हैं, फिर हम सिर्फ एनिमेशन को क्या कर सकते हैं, एनिमेट कर सकते हैं। वो हो जाएगा वर्ड वाइज एनिमेशन। अगर आप पूरी लाइन को एनिमेट करना चाहते हैं, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका जो है वो लाइन वाइज एनिमेशन। ठीक है, अगर आप इसको करेक्टर, वर्ड और लाइन वाइज एनिमेट करना चाहते हैं, दैट इज टेक्स्ट एनिमेटर। ठीक है, आफ्टर इफेक्ट्स में जो है हाउ इट वर्क्स, हम क्या करेंगे, एनिमेटर लगाएंगे, एनिमेटर बताएगा कि व्हाट टू एनिमेट, फिर हम सिलेक्टर लगाएंगे विच पार्ट ऑफ द टेक्स्ट यू वांट टू एनिमेट। उसके बाद हम इसकी कुछ एडवांस ऑप्शंस को देखेंगे। हम क्या क्या चीज़ें एनिमेट कर सकते हैं, ये है एनिमेटर प्रॉपर्टीज़। ठीक है, पोजीशन को एनिमेट कर सकते हैं उस टेक्स्ट की, स्केल को, रोटेशन को, ओपेसिटी, ट्रैकिंग, स्क्यू, ये सारी जो है वो एनिमेटर की प्रॉपर्टीज़ हैं। हम इनको वन बाय वन देखेंगे किस तरह से इनको हम अप्लाई कर सकते हैं और एनिमेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि हम पोजीशन को किस तरह से एनिमेट करते हैं। पोजीशन प्रॉपर्टी को देखते हैं एनिमेटर की। अब एनिमेटर लगाना कैसे, आपने ये टेक्स्ट है ना, इसके सामने आपको ये एनिमेट लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको बंद कर दूं तो ये एनिमेट है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये सारी एनिमेटर की प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले मैं आपको पोजीशन प्रॉपर्टी बताता हूँ। ठीक है, अच्छा पोजीशन प्रॉपर्टी में आपने क्या करना है, आपने सिर्फ पोजीशन को मूव करना है।
ठीक है। इसमें हम आफ्टर इफेक्ट्स को बता रहे हैं कि पोजीशन जो है वो क्या होगी, मूव होगी। हम कह देते हैं फॉर एग्जांपल 150 पिक्सल वाई एक्सिस पर। अब वो क्या हुआ, वाई एक्सिस पर जो है वो यहाँ से यहाँ तक मूव हो गया। आपने इस पर कोई की फ्रेम नहीं लगाना, पोजीशन पे कोई की फ्रेम नहीं लगाना। हमने सिर्फ उसको बताया कि आफ्टर इफेक्ट्स को जो पोजीशन है वो चेंज होगी कहाँ, जो है वो 150 पिक्सल वाई एक्सिस पर। अब कैसे मूवमेंट होगी वो हमें बताता है रेंज सेलेक्टर, ठीक है। अब अगर देखिएगा यहाँ क्या है, एंड है आपका, जो है स्टार्ट है बिल्कुल स्टार्ट पॉइंट पे। अब देखिएगा जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ वो एंड की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये हमने क्या करना है, हमने दोनों वैल्यूज़ को 0 0 कर देना है, ये देखिएगा, ठीक है। अगर आप दोनों वैल्यूज़ को 0 0 कर देते हैं, ये है हमारी क्या ओरिजिनल पोजीशन जो कि हमने टेक्स्ट लिखा था। अब हमने आफ्टर इफेक्ट्स को बताया है कि भाई 150 जो पिक्सल है वो मूव करना है वाई एक्सिस पर, मतलब कि पॉजिटिव नीचे की डायरेक्शन में। अब आप जैसे जैसे ये देखें मूव कर रहे हैं ना एंड वैल्यू को, एक एक लेटर जो है करेक्टर वो क्या हो रहा है, एनिमेट हो रहा है, जा रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है। यही एनिमेटर की प्रॉपर्टीज़ है। अब आप क्या करें, आप सिर्फ इसको की फ्रेम लगाएं, एंड वैल्यू को 2 सेकंड तक लेके जाना चाहते हैं और इसको आप एंड कर दें। अब स्टार्ट से लेके एंड तक आपकी क्या हो रही है, एनिमेशन हो रही है। लुक एट दिस, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया, विच इज़ वेरी ईजी एंड अंडरस्टैंडेबल, ओके। लेकिन आपने बस ये है कि पोजीशन पे की फ्रेम नहीं लगाना, पोजीशन में सिर्फ हमने बताना है कि कितना नीचे या ऊपर जाना है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको 100 कर देता हूँ, क्या होगा, वो 100 पिक्सल नीचे जाएगा, दैट्स इट, सिंपल, ओके। अब हमने क्या करना है, अब इसको अगर आप और स्मूथ बनाना चाहते हो तो आप दोनों की फ्रेम पे राइट क्लिक करके की फ्रेम असिस्टेंट F9 इजी लगा दो, ठीक है। उसके बाद अगर आप प्ले करोगे, लुक एट दिस, वाह वेरी नाइस, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि एंड में ये क्या हो, एंड में स्लो हो, ठीक है। तो हमें पता है कि हम सेलेक्ट करके ग्राफ एडिटर पर जाते हैं और राइट, तो इस एंकर पॉइंट को की फ्रेम को सेलेक्ट करके हम इसको स्लो कर देते हैं लाइक दैट, ठीक है। अब फास्ट होगा और उसका एंड जो है वो स्लो होगा एंड यू कैन प्ले लाइक दिस, वाह वेरी नाइस, ठीक है। अब इसको मोशन ब्लर अप्लाई करने के लिए, मोर रियलिस्टिक बनाने के लिए हम मोशन ब्लर का जो स्विच है उसको ऑन करते हैं, यहाँ से सिलेक्शन टूल लेते हैं और इसको क्लिक करते हैं, मोशन ब्लर अप्लाई हो गया। लुक एट दिस, वाओ ब्यूटीफुल एनिमेशन यू हैव क्रिएटेड, वाओ अमेजिंग, आई जस्ट लव इट, लुक एट दिस, वाओ, ओके। तो ये अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना तो आप सारी एनिमेशंस बना सकते हैं, ठीक है। हमने पहले सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी को एनिमेट करना है, रेंज सेलेक्टर को डिसाइड करना है। अब इसमें ऑफसेट भी है। ऑफसेट का मतलब है कि अगर आप रेंज सेलेक्टर की वैल्यू को मूव करना चाहते हैं, अब यहाँ पे क्या है, हमारी जो रेंज सिलेक्शन है वो पूरी 100% है, ठीक है। अगर आप कहते हो कि यार मैं 100% नहीं करना चाहता, ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं कि आपकी एंड वैल्यू क्या हो रही है, 100 हो रही है। अब अगर इसको आप कम कर दें, ठीक है, ये अब आपकी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। अभी कितनी परसेंट हुई, 66%। सो स्टार्ट जो है वो 0% है, एंड वैल्यू 66% है। तो एनिमेशन आपकी जो है यहीं तक होगी, आगे नहीं होगी, ये इसका मकसद है। ऑफसेट क्या होता है, ऑफसेट आपकी सिलेक्शन को मूव करने के लिए, ठीक है। आपकी सिलेक्शन कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, 0% से लेकर 66। ऑफसेट का मतलब है इसको मूव करना, ये देखिएगा। अब क्या कर रहा हूँ मैं, इसको मूव कर रहा हूँ, लुक एट दिस, ठीक है। वो क्या हो रही है, सिर्फ मूव हो रही है आपकी, मतलब कि आप ऑफसेट एनिमेशन भी लगा सकते हैं, ऑलराइट। अगर जस्ट इमेजिन कि मैं यहाँ पर ऑफसेट भी ऑन कर दूँ और इसके बाद मैं इसको ऑफसेट की वैल्यू को मूव करवा दूँ, सो दैट काइंड ऑफ एनिमेशन यू कैन ऑल्सो क्रिएट, ओके। सो मतलब कि पहले जो है आपकी रेंज सेलेक्टर मूव हो रहा है और उसके बाद जो है आपका ऑफसेट वैल्यू भी मूव हो रही है। इफ़ यू वांटेड टू डू इट देन यू कैन डू इट। यहाँ पर सिर्फ इसको जो है मकसद था इसको समझाना कि ऑफसेट का क्या मतलब होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम उसकी रेंज को दोबारा से जो है ऑफसेट को हम 0 ही करेंगे, ठीक है, ताकि हमारी वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट रहे, एंड दैट्स इट, ओके। अब जितनी सिलेक्शन थी उतना ही एनिमेट कर रहा है, तो हम इस की फ्रेम पे आके जो एंड की वैल्यू है उसको हम 100% कर देते हैं, ऑलराइट। होपफुली यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब आपको बहुत ही आसान तरीके से मैं टाइप राइटिंग इफेक्ट बनाना बताता हूँ, जो कि बहुत ही आसान है। अगर हम प्रीसेट से अप्लाई करेंगे तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन खुद से अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। हमने क्या करना है, एनिमेट से सिर्फ एक जो एनिमेटर की प्रॉपर्टी है ओपेसिटी उसको अप्लाई कर देना, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ट्रिक हमने यूज़ करना है, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं, हम ओपेसिटी जो है वो कहते हैं कि 0 हो जाए। अब 0 ओपेसिटी कब हो वो हम बताते हैं रेंज सेलेक्टर से, ठीक है। अभी आप देखिएगा कि जो स्टार्ट रेंज है ना, यहाँ पर ओपेसिटी 0 है और एंड पर भी वो ओपेसिटी 0 दिखा रहा है। अब हमने करना क्या है, हमने ये इस तरह जो है वो एनिमेट करना है। हम दोनों वैल्यूज़ को क्या करते हैं, 0 0 कर देते हैं, ठीक है। हम चाहते क्या है कि हम चाहते हैं कि वो टेक्स्ट जो है बाद में फेड आउट हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ से आप देख रहे हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट तो ये इस तरह से काम कर रहा होगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम इसको 100% कर देते हैं
और ये जो एंड वैल्यू है ना, इसको हम ऐसे ले आते हैं, देख रहे हैं आप, ये हमने जो है स्टार्ट को एंड तक ले गए, ठीक है, मतलब कि ओपेसिटी एंड तक हो गई 0। अब जो एंड वैल्यू थी ना, उसको हम इधर से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग। ऑलराइट, हमने रिवर्स कर दिया फॉर एग्जांपल। अब आप देखेंगे, आप क्लिक करेंगे एंड, ऑलराइट, वैल्यू, और इधर से 2 सेकंड पे लाके हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से एनिमेट कर देंगे। ओके, सो दैट इज टाइप राइटिंग इफेक्ट एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी यूजफुल। सिर्फ हमने ओपेसिटी इफेक्ट से जो है इसको बनाया है। ओके, इसके अलावा अगर आप और प्रॉपर्टीज़ ऐड करना चाहते हैं, वो भी हम ऑफ कोर्स ऐड कर सकते हैं सेम इसी में, विच आर माय फेवरेट वन। ओके, अगर आप क्या करना चाहते हैं, आप इसको एनिमेशन भी देना चाहते हैं, ठीक है, आप चाहते हैं थोड़ा सा ये नीचे भी आए, दैट ऑल्सो यू कैन डू। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे प्रॉपर्टी, और इसको आप पोजीशन भी ऐड कर सकते हैं। पोजीशन रेंज सिलेक्टर एक ही रहेगा, जो कि हम ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, ठीक है। पोजीशन आप कहते हैं कि ऊपर की तरफ जो है वो 50 पिक्सल चला जाए, दैट्स इट। अब क्या होगा, वो ना सिर्फ टाइप राइटिंग कर रहा है, और राइट, बल्कि हर इफेक्ट ऊपर की तरफ एनिमेट भी हो रहा है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड टाइप राइटिंग प्लस जो है वो पोजीशन इफेक्ट। आप ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि राइट क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं, असिस्टेंट में जाके ईज़ लगा सकते हैं, और यहाँ से आप जैसे चाहें वो क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अब आप अगर आप शुरू में फास्ट करना चाहते हैं तो आप इधर से फास्ट कर सकते हैं, और राइट एंड में फास्ट करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। हम यहाँ से क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, अगर आप स्पाइक्स बनाना चाहते हैं लाइक स्टार्ट फास्ट एंड लाइक दिस, that also you can do, it's up to you, okay, how you want it. Now look at this, so wow, it's beautiful, alright। तो बहुत से टाइटल आपने देखे होंगे इस तरह से बनते हैं। अगर आप स्केल भी चाहते हैं, आप स्केल भी अप्लाई कर सकते हैं, बट आई लाइक दिस इफेक्ट, ठीक है। सिर्फ हमने 2 प्रॉपर्टी से ये इफेक्ट बना लिया, टाइप राइटिंग प्लस जो है हमारे पास जो है वो क्या हुआ, फेड अप का इफेक्ट भी बन गया विद पोजीशन एनिमेटर प्रॉपर्टी, ऑलराइट। उसके अलावा अगर आप जो है और ऑप्शंस क्या हैं वो हम देख लेते हैं, ऑलराइट। फॉर एग्जांपल मैं अगेन जो है वो टेक्स्ट लिख लेता हूँ लाइक दिस, ऑलराइट। अब हम क्या करते हैं, इसको और ऑप्शंस देखते हैं कि हम इसको बहुत ही और, क्योंकि टेक्स्ट एनिमेशन में बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, ऑलराइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ड्रॉप डाउन जाएंगे, एनिमेशन में जाएंगे, यहाँ से आप कोई भी प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं, ऑलराइट। लेट्स सी, हम पोजीशन ऐड कर लेते हैं, ऑलराइट। इट विल मूव 1 by 1, रोटेशन, ओपेसिटी, व्हाटएवर यू वांट। इस टाइम हम स्केल ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब स्केल आपने कितना चेंज करना है, ठीक है, पहले तो हम पहले बता देते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, इस तरह से स्केल आप कर सकते हैं, छोटा स्केल कर सकते हैं, ऑलराइट, लाइक दैट, इट्स अप टू यू। मैं क्या करता हूँ, लेट्स सी, हम इसको कर देते हैं जो है 120, ऑलराइट, 120%, लाइक दैट। अब हम चाहते हैं रेंज सेलेक्टर में जाएं, और इधर से आप सेलेक्ट करेंगे कि कैसे इसको एनिमेट करवाना है, ऑलराइट। तो आप इस तरह से एनिमेट करवा सकते हैं, और आप कहते हैं बड़ा होना चाहिए तो आप जो है स्टार्ट को यहाँ पर ले आएंगे, ऑलराइट, तो इस तरह से एनिमेट करवा सकते हैं, ऑलराइट। तो इट्स अप टू यू। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं ये इस तरह से एडजस्ट हो जाए, तो हम इस पर एक की फ्रेम लगा देते हैं, ऑलराइट, और यहाँ से 2 सेकंड में हम जो है स्केल कर देते हैं। होपफुली कि आपको जो है वो ये एनिमेशन का पता चल गया होगा एक्चुअली हाउ इट्स वर्क्स। लेट्स सी व्हाट हैपन अगर हम जो है इसको स्केल को क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा कर दें, ऑलराइट। लेट्स सी हम 500% कर दें तो क्या होगा, ओके, लाइक दिस। और यहाँ से ये देखिएगा, बिल्कुल वाओ। अगर हम इसको बहुत ज़्यादा फास्ट कर दें और जो है हम इसके ऊपर, वाओ, नाइस, ऑलराइट। अगर इस पर हम ओपेसिटी इफेक्ट भी लगा दें तो फिर क्या होगा, ऑलराइट। तो हम इस पर जो है क्या करते हैं, ऐड करते हैं प्रॉपर्टी, और इधर से ओपेसिटी, सेम एनिमेटर पे ओपेसिटी भी लगा देते हैं, ठीक है। लेट्स सी, अगर हम इसको क्या करते हैं 0 कर देते हैं, ऑलराइट। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। तो हम इसको क्या करते हैं, एनिमेट करते हैं। सो इसको थोड़ा सा हम इधर से एनिमेट करते हैं, इधर से मैं थोड़ा सा इसकी रेजोल्यूशन कम कर देता हूँ, एंड लुक एट दिस, ऑलराइट। तो इधर से हम क्या करते हैं, प्ले करते हैं, वाओ, ब्यूटीफुल, नाइस, ऑलराइट। तो बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, ये एनिमेशन बना सकते हैं। अब इसका जो हमारा ये इसका जो पिवट पॉइंट है ना, वो ऑफ कोर्स मैटर करता है स्केल में, ऑलराइट। तो हम क्या कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं लेयर में जाके, और ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पर हमारा होगा एंकर पॉइंट इन द मिडल। नाउ लेट्स ट्राई व्हाट विल हैपन, ऑलराइट। तो हम इसको जो है वो प्ले करके देखते हैं, वाओ, ऑलराइट, दैट्स ग्रेट, दैट्स नाइस। लेयर में जाके ट्रांसफॉर्म में हम क्या करते हैं, हम जो है इसको और जो है सेंटर इन द व्यू, कंट्रोल होम। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप बहुत ही ज़बरदस्त एक एनिमेशन खुद से बना सकते हैं। अब प्रॉपर्टीज़ का पता चल गया आपको, कॉन्सेप्ट का पता चल गया, ठीक है। आप ये सारी प्रॉपर्टीज़ ऐड कर सकते हैं, ओपेसिटी, रोटेशन, स्केल, एंकर पॉइंट, ओके। ये आप सारे क्या करें, आप सबको ट्राई करें 1 by 1।
अच्छा, एक और जो एडवांस्ड ऑप्शन है बहुत ही ज़बरदस्त कि हम किस तरह से जो है इसको मास्क अप्लाई कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं, पाथ के अराउंड जो है इसको टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। वैसे ये किसी एनिमेटर से पहले ही आपकी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है। अगर यहाँ पर आएंगे तो आपको ये पाथ ऑप्शन मिलती है, मीन्स कि ये आप पहले ही डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ से आप जो है क्या कर सकते हैं, कोई भी शेप बना सकते हैं। मैं कंट्रोल के साथ एक सर्कल, कंट्रोल एंड शिफ्ट के साथ बना लेता हूँ। सिंपल है, ऑलराइट। उसके बाद यहाँ पे जो पाथ ऑप्शन है ना, यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है कि उसका जो पाथ होगा वो उसका मास्क होगा। दैट्स इट, सिंपल, ऑलराइट। आपका जो टेक्स्ट है वो अलाइन हो जाएगा टेक्स्ट अलोंग विथ पाथ, इसको हम कह सकते हैं। यहाँ पर आपको और ऑप्शन मिलते हैं, मीन्स रिवर्स पाथ आप कर सकते हैं, ऑलराइट। जो टेक्स्ट है वो रिवर्स हो जाएगा, दैट ऑल्सो यू कैन डू। परपेंडिकुलर टू पाथ, इसको आप ऑन कर सकते हैं, ऑलराइट। अगर आप टेक्स्ट जो है फॉर एग्जांपल वर्टिकल अगर लिखना चाहते हैं, दैट कुड बी वेरी इंटरेस्टिंग, ओके। उसके बाद फोर्स अलाइनमेंट फिक्स हो जाएगा आपका टेक्स्ट, ओके, अलोंग विद द पाथ। इफ़ यू वांट टू डू, फोर्स अलाइनमेंट को ऑन कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, एनिमेट कर सकते हैं। लुक एट दिस, ओके, दैट्स नाइस, ओके। तो ये बहुत ही आसान है। अच्छा, इस पे अगर हम ये ट्रैकिंग का जो इसकी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है, इधर से अगर हम ट्रैकिंग करेंगे, लुक एट दिस, ठीक है। ट्रैकिंग भी क्या है, हम इसको थोड़ा सा लाइन इफेक्ट इधर से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ये जो लाइन स्पेसिंग तो यहाँ पर नहीं है हमारे पास। उसके बाद जो है हम ट्रैकिंग और राइट, ये भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, दैट्स नाइस। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना, ये हमारे पास बेस लाइन शिफ्ट, इधर से आप क्या कर सकते हैं, बेस लाइन को शिफ्ट कर सकते हैं। अभी आपका टेक्स्ट जो है वो लाइन से बाहर आ जाएगा या लाइन के ऊपर आ जाएगा, दैट्स नाइस, ओके। अब अगर आप इसको एनिमेट करना चाहते हैं, ऑफ कोर्स क्या कर सकते हैं, आप एनिमेट कर सकते हैं। दैट इज़ फर्स्ट मार्जिन, इसको आप सिलेक्ट करें। आप जो है इसको क्या कर सकते हैं, एनिमेशन अगर करना चाहें, यू कैन जस्ट एनिमेट लाइक दिस इफ़ यू वांट टू, ओके। तो ये आपके पास जो है वो एनिमेशन लग गई। एंड वी नो दैट इफ़ यू वांट टू जस्ट मेक इट मोर रियलिस्टिक, जस्ट गो की फ्रेम असिस्टेंट, ईजी इज, ओके। बाकी ऑप्शंस आपको पता ही है। अच्छा, उसके अलावा आप जो है, ये तो हो गया पाथ का, आप कोई भी पाथ बना सकते हैं, ठीक है। मे बी कि मैंने ये सर्कल मास्क बनाया, आप इसके अलावा क्या कर सकते हैं, आप इसके अलावा जो है वो जो है लाइन भी बना सकते हैं, ऑलराइट। लेट्स सी हाउ वी विल डू दैट। फॉर एग्जांपल लेट्स सी, हम कहते हैं कि अगेन टेक्स्ट अलोंग विद लाइन पाथ और कर्व्ड पाथ कर देते हैं, ठीक है, कर्व्ड पाथ। तो अब हम क्या करेंगे, आपने इसको ही सेलेक्ट रखना है। इसको मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, थोड़ा डिफरेंट हो जाए, ठीक है। इसको मैं फिलहाल यहाँ रखता हूँ। अब ये है मेरे पास टेक्स्ट। आपने क्या करना है, आपने इसी को सेलेक्ट करके इसी के ऊपर बनाना है, अलहदा से नहीं ड्रॉ करना, ठीक है। इसी को सेलेक्ट करके आपने बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इस टाइम हम क्लोज शेप नहीं बनाएंगे, हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, पाथ पेन टूल से बना सकते हैं, दैट्स इट, नाइस, ओके। अब हमने क्या करना है, हमने अगेन इस पे जाना है और ये हमारे पास टेक्स्ट है ऑप्शन, इसमें हमारा पाथ ऑप्शन है और यहाँ से हम क्या करेंगे, मास्क। लुक एट दिस, आपका टेक्स्ट क्या हुआ, उस पर अलाइन हो गया इस वाले पे, ठीक है। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, सेम सेटिंग है, आप इसको ऐसे मूव कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू मूव, ओके। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे बेस लाइन सेटिंग है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, आप जो है ट्रैकिंग को एडजस्ट कर सकते हैं, लुक एट दिस। तो आपके पास सारी ऑप्शंस हैं टेक्स्ट को जो है वो अलोंग विद द पाथ एनिमेट करने के लिए, और इवन यू कैन अलाइन। क्या अब हम एनिमेटर अप्लाई कर सकते हैं, ऑफ कोर्स यू कैन डू दैट, ओके। आप क्या करें, एनिमेट में जाएं, यहाँ से हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ओपेसिटी का एनिमेटर लगा देते हैं, ओके। ओपेसिटी का जाएं, ओपेसिटी में क्या करता हूँ 100% है, और राइट, तो इसको हम क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं, ओके। अब हम जो है रेंज सेलेक्टर को ओपन करते हैं और हम इधर से जो है इस तरह एनिमेशन जो है वो क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। स्टार्ट करते हैं और एंड की वैल्यू को हम 0 पर ले आते हैं लाइक दिस, और इसी को ही एनिमेट करते हैं 2 सेकंड तक, एंड दैट एनिमेशन विल बी क्रिएटेड फॉर यू, एंड दैट इज़ वेरी अमेजिंग एनिमेशन वी हैव क्रिएटेड, ओके। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एनिमेशन को क्रिएट कर सकते हैं। ये एक जो है वो रेंज में से रह गया था, ओके, सो यू हैव टू एडजस्ट। तो हम इसको इस तरह से बिल्कुल ऐसे कर देंगे, देन इट विल बी कवर्ड, ऑलराइट। एंड लुक एट दिस, वाओ, इट्स अमेजिंग। तो आप जो है टेक्स्ट को जो है अलोंग विद पाथ अलाइन करके भी क्या कर सकते हैं, एनिमेट कर सकते हैं। आप जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आप स्केल की लगा दें, जो कुछ भी आप जो है कलर फिल लगा दें, ऑलराइट, सब जो है वो आप क्या कर सकते हैं, जो है इसमें लगा सकते हैं। लुक एट दिस, वेरी नाइस इफेक्ट यू कैन अप्लाई, ओके। So I think it's very interesting and very, very, very useful in text animation along with paths.
अब मैं आपको कुछ और एडवांस ऑप्शंस बताता हूँ, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त हैं और आप देखेंगे उसकी मदद से आप बहुत ही ज़बरदस्त एनिमेशन बना सकते हैं। एनिमेटर में जाएंगे, यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप पोजीशन स्केल ये तो हमने सारे कर लिए। उसके बाद है फिल कलर, ठीक है। फिल कलर की ये भी बहुत ज़बरदस्त है। आप इसको जो है फिल कलर को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं प्रॉपर्टी को। अब ये प्रॉपर्टी ऐड होगी, इसका भी क्या है, इसका भी रेंज सिलेक्टर है। अब आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से चेंज करें कलर। फॉर एग्जांपल फर्स्ट आप रखना चाहते हैं, लेट्स सी मैं ये रखना चाहता हूँ, ऑलराइट। अब रेंज जो है क्या होगी, रेंज आपकी जो है यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। लुक एट दिस, पहले हमारा कलर था वाइट और नाउ इट्स मूविंग, लुक एट दिस, वाओ इट्स ब्यूटीफुल, ठीक है। अगर आप इधर से इस तरह से करना चाहते हैं, यू कैन ऑल्सो डू लाइक दैट, ओके। यहाँ पे आप क्लिक करें, की फ्रेम लगाएं और इधर से 2 सेकेंड में आप क्या कर सकते हैं, आप इसको इस तरह चेंज कर सकते हैं, ऑलराइट। अगर आप एडवांस ऑप्शन में जाते हैं, ओके, यहाँ पे जो आपको जो है यहाँ पर जो शेप मिलते हैं, आप इधर से इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्मूथ, एंड नाउ लुक एट दिस हाउ इट विल वर्क, वाओ ब्यूटीफुल, हाउ स्मूथ इट्स मूविंग, ओके, ये भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप ट्राई कर सकते हैं, ऑलराइट। आप रैम्प अप वाला इफेक्ट अप्लाई करके देख सकते हैं। लुक एट दिस, इट्स ऑल्सो ब्यूटीफुल, लाइक अ फेड, जो है फेड जैसे ग्रेडियंट होता है ना, यू कैन जस्ट यूज़ दैट वन। आप क्या कर सकते हैं, आप जो है इधर से स्क्वायर वाला तो हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, ओके, ये भी आप क्या कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। लुक, वाओ इट्स ब्यूटीफुल। हाँ, अगर व्हाट हैपन इफ़ अगर हम कलर को चेंज करें, ठीक है, तो हमारे पास ऑफ कोर्स जहाँ जहाँ पे हमें पता है कि जहाँ जहाँ पर भी ये स्टॉप वॉच आइकन होगा हम उसको एनिमेट कर सकते हैं, ओके। अब हम फिल कलर को यहाँ पर और रखते हैं और यहाँ पर लेट्स सी हम इसको चेंज कर देते हैं, ऑलराइट। लेट्स सी मैं ये वाला कलर कर देता हूँ, लेट्स सी व्हाट विल हैपन, ओके। अब लुक एट दिस, व्हाट विल हैपन, वाओ ब्यूटीफुल, ऑलराइट। यहाँ भी क्या हो रहा है, वो आपका ग्रीन में चेंज भी हो रहा है, ऑलराइट। अब क्या ही हो कि अगर आप इस पे जो है वो क्या करें, ओपेसिटी का इफेक्ट लगा दें, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, ओके, यहाँ पर ऐड करके प्रॉपर्टी में, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अच्छा ओपेसिटी को रहने दें, ओपेसिटी को ऑलरेडी हम कर चुके हैं। एक और ज़बरदस्त आपको बताता हूँ, दैट इज़ ट्रैकिंग, ठीक है। ट्रैकिंग भी जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। ट्रैकिंग हमें पता है क्या होता है, स्पेस होती है बिटवीन करेक्टर्स, तो हम उसको भी क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं ट्रैकिंग को। अब यहाँ पर आप क्या जाएंगे, ट्रैकिंग, और यहाँ पर हमारे पास क्या, ट्रैकिंग अमाउंट, तो कितनी % आप देना चाहते हैं, आप इधर से क्या कर सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं, ओके। अब अगर आप एनिमेट करेंगे, लुक एट दिस, वाओ, राइट, तो यहाँ पर आपकी ट्रैकिंग जो है 29 पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो गई है। तो ये भी आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इट्स वेरी नाइस एंड वेरी यूजफुल इफेक्ट। अगर क्या होगा कि अगर हम माइनस में करेंगे, ओके, तो वो क्या होगा, और करीब जाएगी, ऑलराइट, दैट इज अमेजिंग, ऑलराइट। सो दैट ऑल्सो यू कैन डू। तो ट्रैकिंग भी बहुत ही ज़बरदस्त इफेक्ट है, यू कैन जस्ट ट्राई दिस इफेक्ट। यहाँ पे ट्रैकिंग टाइप है बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर देना चाहते हैं, यू कैन जस्ट चेंज दैट टाइप एंड लुक एट दिस। तो थोड़ी सी एफर्ट करने से आप कितना ज़बरदस्त इफेक्ट बना सकते हैं। एक जो हम हमेशा यूज़ कर रहे हैं प्रॉपर्टी में, दैट इज़ माय फेवरेट, ब्लर इफेक्ट। ब्लर जो है आप खुद से जो है क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं कहाँ से आपने ब्लर दिखाना है। फॉर एग्जांपल यहाँ थोड़ा सा आगे जाने के बाद मैं कहता हूँ यहाँ से वो क्या हो जाए, ब्लर हो जाए, देन यू कैन जस्ट अप्लाई दैट की फ्रेम फ्रॉम हियर, और यहाँ तक वो यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट रहेगा, और लास्ट की फ्रेम पे आप कहते हैं कि वो इस तरह से ब्लर हो जाए सारा, ओके। ऑफ कोर्स जो है एनिमेशन के लिए आपका कंप्यूटर बहुत अच्छा होना चाहिए, ओके। एंड लुक एट दिस, वाओ, I like this After Effects. Especially this class is one of my favorite, क्योंकि हम अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं, हम खेल सक रहे हैं उसके साथ, ठीक है, कि जो हम चाहते हैं बनाना वो बना सकते हैं, ओके। अगर आपने ये डिलीट करना है, सिंपल आप ब्लर पे सिलेक्ट करें या डिलीट कर दें, और राइट फिल कलर और ट्रैकिंग टाइप इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, ट्रैकिंग अमाउंट को भी डिलीट, तो सिंपल क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हैं, ओके। इसके बाद मैं आपको एक और बहुत ज़बरदस्त एनिमेटर की प्रॉपर्टीज़ बताता हूँ, ठीक है, और वो आपको बहुत पसंद आएगी, उसको कह सकते हैं वन ऑफ माय फेवरेट ऑल्सो, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा कलर जो है चेंज कर लेते हैं, आई लाइक दिस शेड बाय द वे, ऑलराइट। तो क्या करते हैं हम, यहाँ पर एक और जो है एक एनिमेटर हम दोबारा से आपको अप्लाई करता हूँ। एक हम एनिमेटर अप्लाई करते हैं पहले पोजीशन का, ठीक है, या हम जो है या ओपेसिटी कर लें या पोजीशन कर लें, पोजीशन का कर लेते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि ये जो है वो 50% ऊपर जाए, ओके, या नीचे आए, ओके। तो एनिमेटर 1 है, इसकी रेंज हम इधर से क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, और राइट स्टार्ट लाइक दिस, तो इसको हम एक की फ्रेम लगा देते हैं, और 2 सेकेंड तक हम इसको कहते हैं कि ये इस तरह से चेंज हो, ओके। तो अब एक एक लेटर क्या है वो ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी है विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बाय द वे, ठीक है।
वो है, अगर आप जाएंगे, वो है प्रॉपर्टी में जो है वो करेक्टर ऑफसेट। ये बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है। करेक्टर ऑफसेट का मतलब है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कर देता हूँ 5, ओके, एंटर करता हूँ, तो अब क्या हो रहा है कि ये देखिएगा, ये बहुत ही ज़बरदस्त है कि जो है वो M, आई थिंक HIJKLM आफ्टर 5, ठीक है। अब उसने क्या किया, H के बाद 5 करेक्टर आगे चला गया और M दिखा रहा है, ठीक है। ये है ऑफसेट का मतलब। ऑफसेट का मतलब मूव करना ही होता है। तो M दिखा रहा है, हर करेक्टर से आगे उसने क्या किया, 5 लेटर्स आगे ऑफसेट कर दिया है। अब आप प्ले करेंगे तो लुक एट दिस, वाओ, इट्स इंटरेस्टिंग, इजंट इट, लुक एट दिस, वाओ। ऑलराइट, तो मतलब कि एक एक लेटर वो आप ये कोडिंग में यूज़ कर सकते हैं, लाइक मैट्रिक्स, राइट। तो सम कोडिंग एंड लाइक दिस एनिमेशन यू कैन यूज़। ऑफ कोर्स आप इसको जो है थोड़ा सा आप इसको एनिमेट कर दें, ऑलराइट, तो सेलेक्ट करें और यहाँ से भी हम अप्लाई कर सकते हैं, यू नो दैट, ओके। और हम इधर से क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एनिमेशन बना सकते हैं, ओके, लाइक दैट। नाउ लुक एट दिस, स्लो फास्ट, वाओ, इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो ये वन ऑफ माय फेवरेट एंड इंटरेस्टिंग ऑल्सो। अच्छा, इसके अलावा एक और भी ज़बरदस्त बताता हूँ, दैट इज़ अनदर प्रॉपर्टी विच इज़ करेक्टर वैल्यू। अब करेक्टर वैल्यू में क्या होता है कि वो रैंडमली कोई भी जो है वो क्या करता है, कोई सिंबल जो है वो असाइन कर देता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको प्ले करते हैं, ऑलराइट, लुक एट दिस। अब सिंबल की यहाँ पे हम जो है करेक्टर वैल्यू को क्या करते हैं, जो हम इसको भी 5 कर देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा क्या होगा, अब वो एक एक, ठीक है, ना सिर्फ क्या कर रहा है उसको ऑफसेट के साथ साथ वो करेक्टर वैल्यू भी, वैल्यू का मतलब है कि वो कोई और सिंबल उसको असाइन कर देगा रैंडमली। अगर मैं ऑफसेट को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, सिर्फ वैल्यू को रखता हूँ, मे बी कि आपको आप समझ आए, ठीक है। ये देखिएगा, पहले क्या है कि हमने 5 वैल्यू चेंज करा है, उसके बाद जो है हमारी क्या है, हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। तो इट्स ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, लुक एट दिस, ठीक है। तो ये भी हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, लाइक कोडिंग के लिए, लाइक मैट्रिक इफेक्ट्स आपने देखा होगा, काफ़ी दफ़ा ये टाइटल में भी होता है, लुक एट दिस, नाइस, ऑलराइट। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, यू कैन यूज़ दिस इफेक्ट एज वेल, ओके। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब मैं आपको एक और प्रॉपर्टी ऐड करके बताता हूँ विच इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। अब होपफुली आपको ये जो बहुत ज़बरदस्त है वो हमने ऑलरेडी, स्ट्रोक कलर भी आप ऑफ कोर्स ऐड कर सकते हैं, स्ट्रोक विड्थ भी, ओके, RGB यू कैन ऐड एंड यू कैन मूव एनिमेशन, यू कैन डू विद दैट, इट्स वेरी ईजी, नॉट, क्योंकि फिल कलर अगर आपने कर लिया तो स्ट्रोक कलर भी सेम है, स्ट्रोक विड्थ भी सेम है, आप इनको एनिमेट कर सकते हैं, ओके। हाँ, हाँ, मैं ये बता रहा था, उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, एक और जो है रेंज सिलेक्टर को जो है वो चेंज कर सकते हैं, ओके। यहाँ पर अभी जाएंगे तो यहाँ पे आपको कोई रेंज सिलेक्टर नहीं नज़र आ रहा, ठीक है। पहले आप एक चेंज कर लें। हम क्या करते हैं, ओपेसिटी में जाते हैं, ओके। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ओपेसिटी को लेट्स सी हम 0 कर देते हैं। इसकी रेंज सिलेक्टर में जाते हैं और इसको हम इस तरह से ले आते हैं और एंड वैल्यू को हम इसको क्या करते हैं, एनिमेट कर देते हैं, ओके। तो ये अब क्या है, एनिमेट मतलब कि आउट इफेक्ट हम बना रहे हैं। इसके अलावा अगर इसमें अगर आप जाएंगे ना, एनिमेट में नहीं जाना, इसमें अगर आप जाएंगे तो सिलेक्टर है। एक तो रेंज है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हम करें, एक है विगली। आप इसको ट्राई कीजिएगा। विगली क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपके जो लेटर्स हैं ना उनको एनिमेट करेगा, ठीक है, रेंडमली एनिमेट करेगा। ये मैंने ओपेसिटी का लगाया था ना, ओपेसिटी का क्या कर रहा है, फ्लिकर कर रहा है, ऑलराइट, एनिमेट कर रहा है, लाइक दैट, वेरी नाइस, ओके, नॉट बैड। तो ये आप कर सकते हैं। अगर मैंने इसकी जगह, फॉर एग्जांपल मैंने ओपेसिटी की जगह अगर पोजीशन लगाया होता तो फिर आपको और ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से समझ आता। प्रॉपर्टी में जाके अगर मैं यहाँ पर जो है वो पोजीशन लगा देता हूँ, ठीक है, और पोजीशन हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, लाइक 50, ओके। तो अब क्या हुआ, 50 हमने पोजीशन चेंज की, लुक एट दिस, ऑलराइट। तो विगल जो है ऑटोमेटिक जो है उसने क्या किया, एनिमेशन ऐड कर दी। आप ओपेसिटी भी लगा सकते हैं, आप जो है वो पोजीशन इफेक्ट भी लगा सकते हैं। अच्छा, एक एडवांस में ना एक ऑप्शन होती है अमाउंट की। अब ये 50% हमने लगाया ना इसकी पोजीशन, उसको आप 100% 50 रखना चाहते हैं, या आप कहते हैं यार वो हाफ हो जाए, तो अमाउंट आप 50% कर दें तो वो कम हो जाएगी, ऑलराइट। तो विगल जो रेंज सिलेक्टर है ना वो भी आप लगा सकते हैं। आपका टेक्स्ट क्या करेगा, ऑटोमेटिकली एनिमेट करेगा एंड इट्स अमेजिंग, वंडरफुल, ऑलराइट। तो ये एक रेंज सिलेक्टर है, एक जो है विगल है, ऑलराइट, और एक और एक्सप्रेशन है जिसमें हम एक्सप्रेशन ऐड करते हैं, वो कभी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगा, ओके। सो होपफुली यहाँ तक आपको जो है ज़रूर समझ आ गया होगा। नाउ यू आर वेरी ईजी टू मेक एनी टेक्स्ट, बिकॉज मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको आसान अल्फाज में टेक्स्ट एनिमेटर को इन डेप्थ समझाऊं, ठीक है। आई डोंट थिंक सो कि अगर आपने कभी इतनी डिटेल से और इतनी आसान अल्फाज में ये एनिमेशन टेक्स्ट स्पेशली एनिमेटर के बारे में सीखा होगा।
होपफुली आपको जो है ये क्लास पसंद आ रही होगी। इसके बाद जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है, फिर अब जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ तो आप कहेंगे कि इसकी तो ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है, जितना हमने सीखा तो इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, अगर हम इतना कुछ जो है वो प्रीसेट्स बना बनाया यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ पहले बता दूं, एक चीज़ ये है कि अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं अपनी नेक्स्ट एनिमेशन में, अब आपने बड़ी मेहनत की, आपने सारे इफेक्ट्स वगैरह लगाए, ठीक है, अगर इसको सेव करना चाहते हैं एज ए प्रीसेट तो आपने क्या करना है, आपने एनिमेटर को सिलेक्ट करना है, किसी और चीज़ को नहीं, सिर्फ एनिमेटर को। जितने भी एनिमेटर लगाए हैं, अगर 3 एनिमेटर हैं तीनों को सिलेक्ट करेंगे, एक एनिमेटर है तो एक को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो सिलेक्ट करने के बाद आपने एनिमेशन में जाना है, यहाँ पर होगा सेव एनिमेशन प्रीसेट। मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, एनिमेशन का प्रीसेट बना सकते हैं। अच्छा, वो जो पहले अभी मैंने बात कही थी ना कि आपको ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ, वो इसके बाद आने वाली है बाय द वे, ऑलराइट। तो हम क्या करते हैं, सेव एनिमेशन प्रीसेट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल माय कस्टम एनिमेशन प्रीसेट। तो आप जो भी नाम दे दें, ये आपकी एनिमेशन फाइल क्या हुई, सेव हो गई, ठीक है, एनिमेशन प्रीसेट आपका सेव हो गया। अब आप क्या करें, आप इसको जो है डिलीट कर दें, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट को, नया टेक्स्ट ही लिख लेता हूँ, ऑलराइट, सो दैट जो है हम नया इफेक्ट जो है वो फॉर एग्जांपल अप्लाई करने वाले हैं, ओके। तो लाइक दिस। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस पे अप्लाई करता हूँ। अब मेरे पास क्योंकि टाइम नहीं है, मैंने एक ही दफ़ा बहुत मेहनत से अपना जो है वो प्रीसेट बनाया, अब मैं वो प्रीसेट इस पे अप्लाई करना चाहता हूँ। उसका आसान तरीका क्या है, उसका आसान तरीका ये है कि आप इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में जाएं, ऑलराइट, तो उसमें से हम इस पे अप्लाई कर देंगे, ऑलराइट। इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स, यहाँ पे आप जाएंगे जो है वो एनिमेशन प्रीसेट्स, यहाँ पे यूज़र प्रीसेट्स, ये मैंने भी बनाया था, यहाँ पर आ गया। अब होपफुली आपको समझ आ रही होगी नेक्स्ट आपको मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो माय कस्टम को आप सिर्फ अप्लाई कर दें और लेट सेट, वाह, ऑलराइट। सो आपका प्रीसेट जो है वो अप्लाई हो चुका है, जो कि आपने बहुत मेहनत से बनाया था, और अब आप उसको कभी भी किसी भी टेक्स्ट पर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ बहुत ही आसान वाली ऑप्शन की तरफ। लेट्स सी, आपने बहुत ही, यहाँ पर आपका वो जो एनिमेटर है वो अप्लाई हो जाएगा, ऑलराइट, आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, दैट्स इट। अब मैं आपको बताता हूँ बहुत ही आसान जो है तरीका एनिमेशन करने का, वो है जनाब प्रीसेट्स, ठीक है। अब बहुत सारे लोग इसको, लेकिन प्रीसेट्स सबको यूज़ करने से पहले आपको उसका नॉलेज होना चाहिए, इसलिए मैंने इतनी तफसील के साथ समझाया है। अब मैं यहाँ से कोई प्रीसेट इफेक्ट अप्लाई करता हूँ, उसके बारे में हम थोड़ा देख भी लेते हैं एक्चुअली वो कैसे काम करता है। आपने क्या करना है, आपने एनिमेशन और प्रीसेट्स में जाना है, यहाँ पर एनिमेशन प्रीसेट, ठीक है, ये इधर पैनल आपका ओपन होगा, एनिमेशन प्रीसेट्स में जाना है, और यहाँ पर आपके पास काफ़ी ज़्यादा प्रीसेट्स मिलेंगे, ठीक है। हम इधर प्रीसेट्स ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और आपने जाना है टेक्स्ट प्रीसेट्स में, ठीक है। यहाँ पर आप देखें बहुत ही ज़्यादा प्रीसेट्स हैं, आपको इनको 1 बाय 1 जो है वो यूज़ करना चाहिए, ठीक है। आपको देखना चाहिए कौन से ज़बरदस्त हैं और उनको इस्तेमाल में लाना चाहिए, ठीक है। मेरा जो फेवरेट है, फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ बता देता हूँ जो कि हम जो है वो यूज़ करते हैं। लेट्स सी, सबसे पहले तो हम टाइप राइटिंग वाला यूज़ करते हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी जो है वो बना के दिखा दिया है। हम इसको अप्लाई करेंगे और ये टाइप राइटिंग का इफेक्ट बन गया। अब क्योंकि हम सीख चुके हैं कि एडिट कैसे करना है, बनाना कैसे, देख रहे हैं रेंज सेलेक्टर मूवर है। अगर आप इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आप इसको एक्सप्लोर करें। ये देखिए, इसने हमारे पास जो है वो एक एनिमेटर लगाया हुआ है, और ओपेसिटी का एनिमेटर इसके ऊपर क्या कर रहा है, काम कर रहा है। अब आपको पता चल गया होगा कि इन्होंने किस तरह से प्रीसेट्स एक्चुअली बनाकर रखे हुए हैं, यही हमने बनाना सीखा था, ओके। तो ये टाइप राइटिंग का बहुत ज़बरदस्त है, और अगर आप जो है आप ट्राई करेंगे सारे, ओके, बहुत ज़्यादा है, मैं सारे नहीं एक्सप्लेन कर सकता, लेकिन मैं आपको जो है इनका प्रीव्यू दिखा सकता हूँ। ब्लर का इफेक्ट बहुत ज़बरदस्त है, फॉर एग्जांपल एवेपोरेट एक इफेक्ट है, वो काफ़ी अच्छा है, आई लाइक दैट इफेक्ट, ओके। सो एवेपोरेट या ब्लर्स में, ओके, इस पर आप जाएँ, इसको जस्ट अप्लाई कर दें तो क्या होगा, वो इफेक्ट, लुक एट दिस, ये भी हमने बनाना सीखा था, सिर्फ उसने ब्लर को जो है अप्लाई किया हुआ है पोजीशन के साथ और स्केल के साथ। देखना चाहते हो आप देख सकते हैं, इसने रीनेम किया हुआ है बाय द वे उस एनिमेटर को, ओके, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्केल है और ओपेसिटी और ब्लर है, ओके, 3 चीज़ें उसने अप्लाई की हुई हैं, एंड येस ऑफ कोर्स यू कैन ऑल्सो मेक दैट, ओके। तो इसी तरह से हम जो है आप यूज़ कर सकते हैं। एनिमेट इनके भी हैं, ऑलराइट। अच्छा, ये आपने एक लगा दी है, लगता कहाँ पर है, जहाँ पे आपका कर्सर होगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसको मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। अगर हम जो है दोबारा से क्या करते हैं, प्रीव्यू में जाते हैं, यहाँ पर एनिमेशन प्रीसेट्स, ऑलराइट,
तो इसमें टेक्स्ट के बहुत ज़्यादा, आप अगर एनिमेट इन में जाएंगे ना तो कि टेक्स्ट अंदर कैसे आएगा, तो इसमें से आप काफ़ी यूज़ कर सकते हैं रैंडम फेड इन। ठीक है, इसको आप क्या करें, स्टार्ट कर दें। अब जहाँ आपके कर्सर था वहाँ से क्या हुआ, रैंडम फेड इन आ गया टेक्स्ट। अब आपने कहा यहाँ तक ये रहे, उसके बाद क्या करें, चला जाए। ठीक है, कोई बात नहीं, आप क्लिक करें और यहाँ पे एनिमेट आउट के भी हैं, इसको आप सेलेक्ट करें। आप कहते हैं कैसे जाए, ठीक है, आप इधर से यूज़ कर सकते हैं ओपेसिटी फ्लिकर आउट। ओके, बहुत ही ज़बरदस्त है। अब जहाँ पे आपका कर्सर था वहीं से शुरू होगा, लुक एट दिस। तो कितना आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप जो है ये प्रीसेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। लुक एट दिस, वाओ नाइस। तो एनिमेट का इन का मतलब है किस तरह से टेक्स्ट आएगा, और एनिमेट आउट का मतलब है किस तरह से टेक्स्ट जाएगा सीन से। ऑलराइट, और ये सारे की फ्रेम्स हैं, आप जो है वो यू प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड की मदद से, वो सारे की फ्रेम दिखा देते हैं। यू कैन जस्ट सेलेक्ट एंड यू कैन जस्ट एनिमेट। आप उनका डिस्टेंस भी क्या कर सकते हैं, आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आपको मैनुअली अब सारी चीज़ें एडजस्ट करना आ गई हैं, आप जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, तो एनिमेट इन के इफेक्ट्स देखिए, एनिमेट आउट के इफेक्ट्स देखिए। ओके, ब्लर की ये आप 1 बाय 1 जो है चेक कीजिए, पाथ के हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। ऑलराइट, तो इसमें ट्रांजिशन का भी मैं, अगर आपको जो है देखना है ये किस तरह से काम करते हैं, आई थिंक मुझे इन पे जो है टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। नाउ एक्चुअली जो था आपको बनाने कैसे, अगर आपको बनाने आते हैं तो यू कैन जस्ट यूज़ देम। अगर आप कोई भी बेस्ट 5 सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैं इनका आपको प्रीव्यू जो है वो दिखा देता हूँ कि इनका एक्चुअली प्रीव्यू है कैसा। फिर आपको जो भी प्रीव्यू देखना हो, अप्लाई करना हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप गूगल में जाके लिखेंगे आफ्टर इफेक्ट्स टेक्स्ट एनिमेशन प्रीसेट प्रीव्यू, तो ये वाला पहला जो लिंक है ना, blog.motionisland.com, इस पे एक्चुअली उन्होंने सारे प्रीव्यूज़ जो है वो अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, कम है, लेकिन ये है कि आप इनको देख सकते हैं, इनके प्रीव्यू किस तरह से जो है ये एक्चुअली एनिमेट करते हैं। फिर आपको जो भी नाम है आप उसको, इस नाम को इधर से कॉपी कर सकते हैं एंड यू कैन चेंज, लुक एट दिस। ठीक है, तो यहाँ से आई लाइक इट। ओके, फॉर एग्जांपल द स्पाइरल, इसको आप क्या करें, इधर से कॉपी करें, Ctrl+C, और आप आफ्टर इफेक्ट्स में आ जाएं। तो आफ्टर इफेक्ट्स में आएँ और यहाँ पर जो है आपको प्रीसेट्स में, यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं बाय द वे। ऑलराइट, तो वो आपको जो है वो बताएगा कि किस कैटेगरी में। तो यहाँ पे ट्रांजिशन मूवमेंट हमने जाना है किसमें, एनिमेट इन सेंटर स्पाइरल। ओके, सो ये टेक्स्ट इफेक्ट में 3D टेक्स्ट इफेक्ट। ऑलराइट, सो यू कैन जस्ट सेलेक्ट एंड यू कैन जस्ट अप्लाई एंड लुक एट दिस। सो आपका जो एनिमेशन का इफेक्ट है वो लग जाएगा एंड लुक एट दिस, वाओ नाइस। ठीक है, तो आप जो है वेबसाइट से प्रीव्यू देखे भी जो है आप डिसाइड कर सकते हैं यार कौन सा ठीक लगेगा। ठीक है, लेकिन मेरा कहना यही है कि आप खुद से पहले बनाना सीखिए, जब आपको बनाना आ जाए तो फिर जो है ये इजी होगा। तो खुद से बनाएं, अपने प्रीसेट्स बना के रखें और जो है अपनी टेक्स्ट एनिमेशन क्रिएट करें। अब लास्ट में मैं आपको बताता हूँ जो कि है बोनस, वो ये है कि हम टेक्स्ट, ग्लोइंग टेक्स्ट किस तरह से बनाते हैं। बहुत आसान है, ठीक है, तो सिर्फ मैं क्या करता हूँ आपको बनाना बता देता हूँ, जो कि बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने होंगे। ठीक है, इसका जो कलर है मैं वो सारा वाइट कर देता हूँ। अब अगर मुझे इसका ग्लोइंग इफेक्ट बनाना है तो बहुत आसान तरीका है। ठीक है, कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो हमने क्या करना है, हमने इफेक्ट्स और प्रीसेट में जाना है। तो सबसे पहले जो है हम एक इस पे जो है वो इफेक्ट अप्लाई करेंगे जो कि कलर का। ऑलराइट, तो कलर का इफेक्ट जो है वो हम अप्लाई करेंगे सो दैट वी कैन चूज अ कलर विच इज़ कलर कंट्रोल। ठीक है, ये वाला है, आप इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा ये कलर कंट्रोल, हमने अप्लाई कर दिया। एक और हम इफेक्ट जो है सर्च करेंगे, दैट इज़ ड्रॉप शैडो इफेक्ट। ठीक है, ड्रॉप शैडो, तो ये ड्रॉप शैडो का इफेक्ट भी इधर आप जो है वो लगा देंगे। ऑलराइट, यहीं से इफेक्ट्स और प्रीसेट से ही लगाना है आपने, ये वाला जो है वो यूज़ नहीं करना। लेयर स्टाइल्स में जो ड्रॉप शैडो है ना, ये वाला, तो ये वाला आपने जो है वो यूज़ नहीं करना। ऑलराइट, कहाँ गया, यहाँ पर था अभी ड्रॉप शैडो, आपने ये वाला इफेक्ट यहाँ से लगाना है ड्रॉप शैडो का। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास जो है क्या हुआ, दो इफेक्ट लग गए। ठीक है, अगर आप इफेक्ट्स में आएंगे तो एक कलर कंट्रोल है, एक ड्रॉप शैडो है। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं जो ड्रॉप शैडो का कलर है ना, वो किससे लिंक हो, वो कलर कंट्रोल से लिंक हो। ठीक है, क्योंकि मैं जो है वो शैडोज़ को डुप्लीकेट करने वाला हूँ, तो मैं सिर्फ एक दफ़ा कलर चेंज करूँगा और सारे कलर जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो आपने बहुत ही सिंपल करना है। ये जो शैडो का कलर है ना, इसके सामने पिक विप नज़र आ रहा है विच इज़ यूज फॉर पेरेंटिंग। राइट, इसको आगे ऐसे मूव करें और इसके साथ आप कह रहे हैं कलर कंट्रोल के साथ जो है वो क्या कर दें, पेरेंट कर दें। अब इसका जो कलर होगा जो है, जहाँ से आप इसका कलर चेंज करेंगे वही आपका क्या होगा, आपका शैडो का कलर आ जाएगा। दैट्स इट, सो सिंपल। ठीक है,
अब हमने क्या करना है, अब हमने शैडो की प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना है, ठीक है। ओपेसिटी 50% ही रखें आप, इसकी नो प्रॉब्लम। डिस्टेंस हम क्या करेंगे, इसका 0 कर देंगे। सॉफ्टनेस हमने सिर्फ बढ़ानी है, सॉफ्टनेस हम क्या करते हैं, इसकी 10% कर देते हैं। अब आपने इस ड्रॉप शैडो को क्या करना है, डुप्लीकेट करना है, इसी को डुप्लीकेट करना है, नया नहीं अप्लाई करना, ठीक है, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी क्या किया हुआ है, पेरेंट किया हुआ है। कंट्रोल डी करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, सिर्फ सॉफ्टनेस को जो है वो चेंज करना है, इसको हम क्या कर देंगे 50% कर देंगे, ठीक है। उसके बाद दोबारा कंट्रोल डी करेंगे, शैडो नंबर 3 बन जाएगा, इसको आप क्या करेंगे 100 कर देंगे। ऑलराइट, देख रहे हैं ग्लो बन रहा है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको दोबारा कंट्रोल डी करेंगे, ऑलराइट, और ग्लो को क्या कर देंगे, आप कर देंगे जो है हमारा 100% था सॉफ्टनेस, और इसको जो है हम क्या कर देंगे, अच्छा उसकी ओपेसिटी मैंने चेंज कर दी थी, सॉरी 50, तो इसकी जो है वो क्या करेंगे, इसको हम 100 कर देंगे, ऑलराइट। तो लाइक दैट, ओके। एक्चुअली हमने सिर्फ क्या करना है, सॉफ्टनेस चेंज करनी है। तो ड्रॉप शैडो 1 है, इसकी सॉफ्टनेस जो है वो क्या है 10 है। दूसरे की हमने क्या कर देनी है 50 कर देनी है। तीसरे की हमने ओपेसिटी जो है वो 50 ही रखनी है, ठीक है, लेकिन हमने चेंज करना है सॉफ्टनेस, 100 हो गई, ठीक है। और जो फोर्थ वाला होगा हमारे पास, उसकी हम जो सॉफ्टनेस है वो कर देंगे 200। दैट्स इट, आपका ग्लो जो है वो बन गया। अब हमने क्या किया था, हमने ये जो कलर लगाया था वो इसीलिए लगाया था कि भाई अगर आप कोई भी कलर चेंज करते हैं तो वो आपका क्या होगा, ग्लो जो है वो बन जाएगा। लुक एट दिस, ऑलराइट। बाकी प्रॉपर्टीज़ तो सेम है, आप क्या कर सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक दैट इज़ अमेजिंग, ओके। अगर हम अब ये इफेक्ट आपका क्या हुआ, बन गया। अब क्या कर सकते हैं आप, ऑफ कोर्स आप कलर चेंज कर सकते हैं, ऑलराइट। फिल कलर चेंज करना चाहते हैं, इजीली यू कैन चेंज द फिल कलर, ऑलराइट। ऑफ कोर्स टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं आप, टेक्स्ट भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। क्या मैं इसको डबल क्लिक करके 1 by 1 चेंज कर सकता हूँ? चलो ट्राई करते हैं, ऑलराइट। इधर से हम इसको दे देते हैं, येस यू कैन डू इट, ऑलराइट। सिलेक्ट करते हैं और इसको हम क्या कलर चेंज कर सकते हैं, ऑलराइट। या ग्लो तो सब पे लगा हुआ है तो वो काम कर रहा है, लुक एट दिस, ऑलराइट, एंड दैट्स अमेजिंग, ठीक है। हमने इसके ऊपर जो है वो इफेक्ट लगाया हुआ था जो है 3D स्पाइरल का, वो भी काम कर रहा है, ओके। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरह से ग्लो जो है वो टेक्स्ट का बना सकते हैं, विच इज़ अमेजिंग, ऑलराइट। बाकी आप स्ट्रोक देना चाहें, इट्स अप टू यू। ग्लो बनाने का मैंने तरीका बता दिया। अगर आपने ग्रेडियंट इसके अंदर फिल करना है, यू कैन यूज़ ऑल्सो वन मोर इफेक्ट दैट इज़ कॉल्ड ग्रेडियंट रैम्प। आप जो है वो क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप सर्च करेंगे इफेक्ट्स एंड प्रीसेट तो आप प्ले कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेडियंट जो है रैम्प जो है ये हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के ऊपर, देन इट विल बी वेरी यूजफुल। ग्रेडियंट और ये ग्रेडियंट रैम्प, इसको हम टेक्स्ट पे अप्लाई करेंगे, देन यू हैव हियर यू कैन चूज द कलर विच यू वांट टू फिल, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ऑलराइट। और यहाँ से हम कोई और कलर फिल कर सकते हैं, ऑलराइट। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कलर्स बना सकते हैं इफ़ यू वांट। अब ऑफ कोर्स हमें जो है वो शैडोज़ वगैरह चेंज करना पड़ेगा, ओके। आई एम जस्ट डूइंग लाइक दिस, ओके। तो इधर से आप जो है चेंज कर सकते हैं ग्रेडियंट, इफ़ इट्स योर चॉइस, ओके। अदरवाइज सिंगल कलर में भी वो ठीक लग रहा था, ऑलराइट। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे क्लास। होपफुली आज की क्लास में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, ऑलराइट। तो इसी तरह से क्लासेस देखते रहिए, मेरे लिए दुआ करते रहिए। इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ही क्वालिटी का कंटेंट मैं लेकर आता रहूँगा। उम्मीद है कि ये क्लास भी आपको पिछली क्लासेस की तरह ज़रूर समझ आई होंगी। नेक्स्ट क्लास का इंतज़ार कीजिए और इस क्लास की प्रैक्टिस करते रहिए।